नमस्कार, सेहतनामा विद राजेंद्र में आप सभी का स्वागत है। आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और आज एक और अहम मुद्दे के साथ हाजिर हो और हमारे साथ सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर सीमा शर्मा भी मौजूद हैं। आज हम बात करेंगे बार बार गर्भपात हो तो क्या किया जाए, कारण क्या होते हैं और क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर सीमा हमारे शो में। डॉक्टर सीमा, एक इससे पहले की वीडियो में हमने बात की कि प्रेगनेंसी आफ्टर मिसकैरेज, एक बार गर्भपात हुआ तो उसके बाद प्रेगनेंसी जब प्लान करते तो किन बातों का ख्याल रखा जाए। लेकिन बार बार अगर गर्भपात हो तो सबसे पहला सवाल है कि इसके कारण क्या होते हैं, क्यों बार बार मिसकैरेज होता है। हम रेकरेंट मिसकैरेज या जिसको कहते हैं बार बार गर्भपात होना तब कहते हैं कि अगर किसी भी महिला में 2 और मोर टाइम्स मिसकैरेज हो रहा है या अबॉर्शंस हो रहे हैं तो हम उसको रेकरेंट मिसकैरेज कहते हैं। और रेकरेंट मिसकैरेज हम कहते हैं कि अगर किसी का 1 टाइम मिसकैरेज है, नेक्स्ट टाइम उसका रिस्क ऑलमोस्ट डबल है। सपोज 10% नॉर्मल पॉपुलेशन में है तो जिसका 1 हो चुका उसका 20% रिस्क है, एंड आफ्टर 2 मिसकैरेज देयर इज़ अ 30% रिस्क कि फिर से मिसकैरेज हो सकता है। बट द गुड पॉइंट इज़ कि 70% चांस है कि प्रेगनेंसी बिल्कुल ठीक ठाक जा सकती है। और जब आप 3 मिसकैरेज के बाद यस, देयर इज़ अ 70% चांस कि वी कैन हैव अ वेरी हेल्दी प्रेगनेंसी बिना कुछ इंटरवेंशन किए। अब जब हम कारण पे जाते हैं तो मिसकैरेजेस जो हैं, अगेन रेकरेंट मिसकैरेज भी कुछ पेशेंट्स में फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होते हैं, मतलब फर्स्ट 3 मंथ्स में, एंड देयर इज़ अनदर सब ग्रुप ऑफ पेशेंट्स जहाँ पे सेकेंड ट्राइमेस्टर में होते हैं। सो कॉजेज़ अलग अलग हैं। अर्ली मिसकैरेजेस के कारण अलग हैं रीअकरेंट के, और लेट मिसकैरेजेस के रीजंस अलग अलग हैं। सो पहले हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर के मिसकैरेजेस की बात करते हैं। इसमें जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, क्रोमोसोमल प्रॉब्लम्स जो हैं वो कॉमन हैं, बट यूजुअली जो क्रोमोसोमल प्रॉब्लम है वो स्पोरैडिक, मतलब 1 ऑड मिसकैरेज करेगी, वो दोबारा नहीं करेगी। अगर दोबारा वो एक बार हो सकता है, ऐसा नहीं कि बार बार उसी वजह से मिसकैरेज हो। तो अगर सेकेंड टाइम होता है तो शायद रीजन कुछ और है। बट यस, जहाँ पे 2 और 3 मिसकैरेजेस होते हैं फिर हम हस्बैंड एंड वाइफ का वर्कअप जरूर करते हैं। हम दोनों पार्टनर्स को इवैल्यूएट करते हैं, उनका कैरियोटाइप कहा जाता है, क्रोमोसोमल स्टडी करते हैं टू नो कि कोई ऐसा रीजन तो नहीं है कि जो बेबीज में बार बार मदर और फादर से इनहेरिट हो रहा है और मिसकैरेज में एंड कर रहा है। देन कॉजेज कैन बी इंक्रीज्ड मैटरनल एज। We have seen that mothers who are 35 years and above या जो 40 years की एज के ऊपर हैं, उनमें मिसकैरेज होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो ऑलमोस्ट 30% इंक्रीज चांस है, क्योंकि वो जो एग्स हैं दे आर नॉट दैट गुड क्वालिटी एग्स, उनकी नेचुरली एजिंग हो रही है और एज के साथ एग्स की क्वालिटी उतनी बढ़िया नहीं है। फिर देयर कैन बी सर्टन मैटरनल डिजीजेस, कुछ इन्फेक्शंस हैं ममाज में, जैसे सिफिलिस की एक इन्फेक्शन है जो रिपीटेड मिसकैरेजेस कर सकती है। इसी तरह से हम एक टॉर्च ग्रुप ऑफ इन्फेक्शंस कहते हैं जिसमें टॉक्सोप्लाज्मोसिस है, कुछ वायरल इन्फेक्शंस हैं जो ममाज में हो तो दे कैन ऑल्सो अफेक्ट द प्रेगनेंसी। देन वी हैव डायबिटीज़, जो मदर्स डायबिटिक हैं, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, हम एक टेस्ट करते हैं HbA1c। अगर HbA1c 6.5 से ज़्यादा है तो उन ममाज को हम प्रेगनेंसी ना कंसीव करने के लिए बोलते हैं कि आप पहले शुगर कंट्रोल करिए, वेल कंट्रोल्ड शुगर पे कंसीव करिए, अदरवाइज डायबिटिक मदर्स कैन हैव रेकरेंट अबॉर्शंस। इसी तरह से थायराइड अगर अनकंट्रोल्ड है, रेकरेंट मिसकैरेजेस हो सकते हैं। फिर कुछ और क्रॉनिक डिजीज़ेस हैं, कोई मदर्स हैं जिनकी अंडरलाइन किडनी डिजीज़ेस है, उनमें भी रिपीटेड मिसकैरेजेस होते हैं। और देन वी कम टू द सेकेंड ट्राइमेस्टर, मतलब लेट मिसकैरेजेस जो बार बार हो रहे हैं। उसमें हम कहते हैं कि जो यूट्रस है, जो बच्चेदानी है या माँ की जो वूम्ब है ना, उसमें कई बार स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स होती हैं जिसकी वजह से 5th-6th मंथ में मदर्स का बार बार मिसकैरेज होता है। वो मदर्स जिनमें फाइब्रॉइड्स हैं, आपने सुना होगा आजकल रसौलियाँ हैं, यूट्रस में बड़ी सारी रसौली है, वो प्रेशर इफेक्ट की वजह से भी कभी कभी रिपीटेड मिसकैरेजेस 5th-6th मंथ में कर देती है। तो वो क्या जब अल्ट्रासाउंड करते हैं तो वो डिटेक्ट हो जाता है? यस, अल्ट्रासाउंड। तो उस वक्त क्या कुछ खास हिदायतें दी जाती हैं? हम क्या करते हैं कि नेक्स्ट प्रेगनेंसी, देखिए अगर तो आप प्रेग्नेंट हैं और आपका फाइब्रॉइड है, फिर डेफिनेटली आपको कुछ हार्मोनल सपोर्ट दी जाती है, आपको एक्सर्शन अवॉइड करने को कहा जाता है, आपको कहा जाता है कि आप ओवरडू ना करें, रेस्ट करें ताकि आपकी प्रेगनेंसी ठीक ठाक से क्रॉस ओवर हो जाए।
अगर मिसकैरेज हो रहा है उस फाइब्रॉइड की वजह से, तो नेक्स्ट प्लान करने से पहले वो फाइब्रॉइड को रिमूव किया जाता है। अगर हमें ऐसा लग रहा है 2-3 मिसकैरेजेस हो गए हैं और 10 सेंटीमीटर का बड़ा फाइब्रॉइड है, तो हम उसको रिमूव करने की सर्जरी करेंगे, उसके बाद आपको कंसीव करने के लिए अलाउ करेंगे। अब ये तो हुई महिलाओं से संबंधित जो बार बार गर्भपात हो रहा है, क्या इसमें पुरुषों का भी कोई रोल होता है? आज के टाइम पे सोसाइटी में लाइफस्टाइल चेंज होने की वजह से देखा ये जा रहा है कि मेन में भी जो स्पर्म्स की क्वालिटी है वो उसमें डिटीरियोरेशन है। सो मेल फैक्टर ऑफ सब फर्टिलिटी या इनफर्टिलिटी पहले से कहीं ज़्यादा है, और अगर सीमन काउंट में एबनॉर्मल स्पर्म्स हैं तो डेफिनेटली वो भी कहीं ना कहीं मिसकैरेजेस में कंट्रीब्यूट करता है। इसी तरह मेन की एज, अगर पहले कहते थे घोड़ा और मर्द कभी बूढ़ा नहीं होता, लेकिन अब वो चेंज हो गया बिकॉज देयर इज सो मच स्ट्रेस। स्मोकिंग करते हैं मेन, इतना अल्कोहल ड्रग्स में इंडल्ज करते हैं, तो मैनी ए टाइम्स द स्पर्म क्वालिटी इज नॉट गुड एंड इट कैन ऑल्सो कॉज मिसकैरेजेस। इसी तरह से अगर क्रोमोसोमल प्रॉब्लम मेल पार्टनर में है, वो उसके कैरियर हैं, तो वो भी इनहेरिट हो सकती है फीटस के अंदर और मिसकैरेज कॉज कर सकती है। यानी कि बार बार गर्भपात हो तो आप इसीलिए हस्बैंड दोनों पार्टनर्स को इवैल्यूएट चेक करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब इलाज पे आते हैं, इसका कुछ इलाज है? डेफिनेटली, देखिए जैसे हमने बात करी कि अर्ली मिसकैरेजेस में मेडिकल कंडीशंस हैं जो कंट्रीब्यूट करती हैं, तो कोई भी मदर जब मिसकैरेज के बाद हमारे पास आती है तो हम ये सारी डिजीज़ेस के लिए स्क्रीन करते हैं, और जो जो कारण हमें मिलता है हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं, पहले डिजीज़ को कंट्रोल करते हैं और फिर प्लान करने के लिए गाइड करते हैं। अब लेट मिसकैरेजेस पे जैसे हमने डिस्कस किया, फाइब्रॉइड है उसको रिमूव करेंगे। कभी कभी यूट्रस के अंदर प्रॉब्लम होती है, शेप में सेप्टम होता है या बाय बर्थ कुछ यूट्राइन एबनॉर्मेलिटीज़ हैं, उनको करेक्ट किया जा सकता है। थर्ड एक कारण है सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस। उसमें क्या होता है कि जो यूट्रस का माउथ है वो वीक है, तो हम क्या करते हैं कि स्टिच लगाते हैं यूट्रस में सर्विक्स के लेवल पे, ताकि वो प्रेगनेंसी को होल्ड कर सके। नहीं तो क्या होगा 5-6 मंथ में जैसे यूट्रस ग्रो करता है, यूट्रस का माउथ ओपन हो जाता है और कुछ लोगों में मिसकैरेज में एंड अप कर जाता है। ऐसे हालात में आप बेड रेस्ट की सलाह देती हैं? हाँ, वंस सर्वाइकल एनसर्क्लाज, जिसको हम सर्वाइकल स्टिच लगाना कहते हैं, उसके बाद मदर्स को अक्सर बेड रेस्ट की सलाह दी जाती है, ताकि उनकी प्रेगनेंसी धीरे धीरे 9th और 8th मंथ के टुवर्ड्स प्रोग्रेस हो जाए। 9th मंथ में जाके दे कैन डू देयर डे टू डे एक्टिविटी, बट अदरवाइज रेस्ट करना पड़ता है। आखिरी सवाल, बार बार गर्भपात हो तो महिलाओं को कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो उनको प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग के लिए जाना चाहिए। जब आप प्रेग्नेंट होते हो तो बहुत कम चीज़ें ही हैं जो हम कर पाते हैं एज डॉक्टर्स, तो आप नेक्स्ट प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले ज़रूर किसी भी गायनेकोलॉजिस्ट या स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करें जो आपकी प्री प्रेगनेंसी हेल्थ को इवैल्यूएट करें। अगर आपका थायराइड है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, आप ओवरवेट हैं, वो ये सारी चीज़ों को करेक्ट करेगा और फिर आपको राय देगा कि आप आगे अपनी प्रेगनेंसी प्लान करें। दूसरा, कारण इवैल्यूएट करें जो मिसकैरेजेस के हैं। कुछ कारण हैं जो करेक्टेबल हैं, तो वो करेक्शंस करके ही हमें नेक्स्ट प्रेगनेंसी के लिए प्लानिंग करनी चाहिए। अच्छा, अब अगर मिसकैरेज होता है, एक होता है या 2 होते हैं या 3 बार होता है, तो उसके कितने वक्त बाद प्रेगनेंसी प्लान की जा सकती है? आजकल अगर सपोज करो कि 3 मंथ्स इज़ द मिनिमम गैप, अगर अर्ली मिसकैरेज हुआ है 3 मंथ्स के बाद नेक्स्ट प्रेगनेंसी प्लान करी जा सकती है, बहुत ज़्यादा डिले करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर किसी ने फाइब्रॉइड के लिए सर्जरी करवाई है फिर उसको 3 to 6 मंथ्स कई बार हम गैप देने के लिए बोलते हैं, बट मोस्टली अगर अर्ली या मिड ट्राइमेस्टर मिसकैरेज है 3 मंथ्स के बाद आप नेक्स्ट प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं। महिला की बॉडी तैयार हो जाती है 3 मंथ्स के बाद प्लान करने के लिए? यस, मिसकैरेज के बाद यस, बट अगर हम सोचे कि किसी की डिलीवरी हुई है, आउटकम अच्छा नहीं हुआ है ना, तो एटलीस्ट फिर आप 1 ईयर का गैप दीजिए बिफोर प्लानिंग फॉर द नेक्स्ट बेबी। अगर डिलीवरी हुई है बट मिसकैरेज में 3 मंथ्स के बाद योर बॉडी इज गुड टू कंसीव। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सीमा इस अहम जानकारी के लिए, और मुझे लगता है कि जो महिलाएं इस वीडियो को देख रही होंगी और जिन्हें इस समस्या के साथ जूझना पड़ रहा होगा उन्हें काफ़ी हेल्प मिलेगी। सेहतनामा विद राजेंद्र को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि और भी कई अहम विषयों के साथ आपके सामने हाजिर होते रहेंगे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए। शुक्रिया।